शहीद पिता डालूराम के पार्थिव देह को देखते ही बेटी सरोज फपक पड़ी। बोली, अब हम किससे बात करेंगे, किससे सलाह लेंगे? पापा, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? पत्नी कमला देवी 48 का रो रो कर बुरा हाल है। वह बार बार बेहोश हो रही थी। शहीद के चाचा खेमाराम कहते हैं, बाड़मेर शहर में तो मकान है, गांव में मकान बनाना चाहते थे। कहते थे रिटायर्ड होने के बाद गांव में रहूंगा। उनका ये सपना अधूरा रह गया। इतना कहते कहते खेमाराम भी भावुक हो जाते हैं। फिरोजपुर में सर्च ऑपरेशन के दौरान बीएसएफ के हेड कांस्टेबल डालूराम 7 जुलाई की रात शहीद हो गए थे। हेड कांस्टेबल डालूराम बालोतरा जिले के सिणधरी पंचायत समिति के होड़ू गांव के रहने वाले थे। 9 जुलाई को सैन्य सम्मान के साथ डालूराम का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव होड़ू में किया गया। पंजाब की सीमा पर ड्रग्स तस्करी विरोध अभियान चल रहा था। बीएसएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि फिरोजपुर के ब्लॉक मिमदोट स्थित गांव जल्लोके के खेत में पाकिस्तानी ड्रोन ने हेरोइन की खेप आई है। बीएसएफ जवानों ने 7 जुलाई की रात खेत में सर्च अभियान चलाया था। इस दौरान हेड कांस्टेबल डालूराम भी टीम के साथ थे। खेत में फसल खड़ी थी, ऐसे में उन्हें खेत में बना कुआं दिखाई नहीं दिया। वे 20 फीट गहरे कुएं में गिर गए। कुएं में बोरवेल लगी थी, इससे उनके सिर में गंभीर चोट लगी। 7 जुलाई की रात 9:30 बजे इलाज के दौरान हॉस्पिटल में उन्होंने दम तोड़ दिया था। चाचा खेमाराम कहते हैं, डालूराम मेरे बेटे की शादी में 15 मई को 7 दिन की छुट्टी पर घर आए थे। 17 मई को बेटे की शादी थी, सबसे मिलकर गए थे। जल्द वापस आने का वादा किया था। 21 मई को ड्यूटी पर लौटे थे। बाड़मेर शहर में उनका पहले से ही मकान है। गांव में पैतृक जमीन पर घर बनवाने की सोच रहे थे। कहते थे रिटायर्ड होने के बाद गांव में ही रहूंगा। डालूराम के 2 बेटे और 1 बेटी हैं। 3 साल पहले एक बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। जैसे तैसे उस सदमे से उबरे ही थे कि उनके साथ ही ऐसा हो गया। उनका दूसरा बेटा खुद की कार टैक्सी में चलाता है। चाचा बताते हैं, जब भी आते थे बॉर्डर की और देश की बात करते थे। यहाँ आए थे तब मकान बनाने के लिए कच्चा मटेरियल भी डलवा लिया था, बस स्ट्रक्चर का काम शुरू होना था। कहते थे नौकरी 10-12 साल बची है, नौकरी के दौरान ही धीरे धीरे घर बनवा दूंगा ताकि रिटायरमेंट के बाद परिवार के साथ यहाँ पर रह सकूं। चाचा ने बताया 30 साल से बीएसएफ में थे। उन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान भी देश सेवा की थी। उससे पहले नागालैंड में ड्यूटी थी। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी इनकी ड्यूटी पंजाब में थी। घर पर छुट्टी पर आते थे तब कहते थे कि देश हित में काम होना चाहिए। देश में किसी प्रकार का कोई आतंक नहीं फैलना चाहिए। देश सुरक्षित रहेगा तभी हम सुरक्षित रहेंगे। डालूराम को बेटे दिलीप सिंह ने मुखाग्नि दी। अंतिम यात्रा में होड़ू समेत आसपास के कई गांव के सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस दौरान शहीद डालूराम अमर रहे, भारत माता की जय के नारे गूंजते रहे। नाम खेमाराम है। खेमाराम क्या लगते हैं आपके डालूराम? मेरे बड़े भाई का लड़का था, मेरे भतीजा था। तो लास्ट कब आए थे छुट्टी पे? मेरे बच्चे की शादी थी मई में। बच्चे की शादी में आए थे। कौन सी डेट को आए थे? कितने दिन की छुट्टी में आए थे? छुट्टी 5-6 दिन की छुट्टी में आए थे। 17 तारीख को शादी थी, पहले छुट्टी मिली नहीं। एन वक्त पे 17 तारीख को आए थे और वापस 20-21 तारीख को वापस ड्यूटी पे गए थे। और इनके कितने बेटे बेटियां हैं? इनके एक बच्चा है, एक बच्ची है, 2 बच्चे थे। एक बच्चा 2016 में एक्सपायर हो गया एक्सीडेंट से। अच्छा, और क्या करता है बेटा? क्या करता है बेटा? अपनी छोटी गाड़ी है, 4 व्हीलर वो चलाता है और घर पर ही रहता है। अच्छा, और जब ये आए थे उस समय इनकी कोई ऐसी कोई ख्वाहिश है जो मतलब अभी बाकी है इनकी ख्वाहिश? कोई यही इच्छा थी कि मैं भी आपके पास में मतलब पैतृक जमीन है उसमें घर बनाऊं और मेरा परिवार भी आप भाई बंधुओं के साथ में यहाँ रहे। और बाकी देश की सुरक्षा की हर समय बात करता रहता था और देश हित में सोचता था। तो जैसे उनका इच्छा थी तो कुछ थोड़ा बहुत काम करवाया उन्होंने घर का? नहीं, माल डलवाया था। अच्छा, घर बनाना बाकी रह गया। तो कब रिटायरमेंट होने वाले थे? कुछ है इसका? अभी 10-12 साल बाकी थे। 10-12 साल बाकी थे। उसके बाद घर बनाने का उनका प्लान? नहीं, प्लान तो पहले था। अच्छा। घर जब छुट्टी आऊँगा उस वक्त मैं मेरा धीरे धीरे घर बना लूँगा और रिटायरमेंट होने के बाद मैं परिवार से इतने गाँव में रहूँगा। तो उन्होंने कितने साल देश की सेवा की? 1996 में पोस्टिंग है। पेंशनों से आज दिन तक। अच्छा, तो उन्होंने ऐसे कई ऑपरेशन जो जटिल ऑपरेशन जो आपको याद आ? हाँ, कारगिल युद्ध है, पहले भी, उससे पहले वहाँ नागालैंड में उनकी ड्यूटी थी। वहाँ भी अपने देश में जो आतंकवाद फैल रहा है उस आतंकवाद के खिलाफ नागालैंड में भी उन्होंने, आसाम में भी लड़ाई लड़ी थी। और कारगिल के युद्ध में उन्होंने भरपूर जी जान से आपका योगदान किया था, लड़ाई लड़ी थी। जैसे ऑपरेशन सिंदूर चला था, ऑपरेशन सिंदूर में भी इन्होंने? इनकी भी वहीं ड्यूटी थी पंजाब में, ऑपरेशन सिंदूर में भी। हर समय बॉर्डर पे तैनात रहते थे और एक ही देश की निगरानी रखने का अपना मकसद था। जब भी गांव आते थे क्या बातें करते थे?
हमारी को ये सुनाते थे कि देश हित में काम होना चाहिए, देश में किसी भी प्रकार का आतंक नहीं फैलना चाहिए, देश की सुरक्षा होना चाहिए, देश सुरक्षित रहेगा तो अपन सुरक्षित रहेंगे।